सिस्टर शिवानी ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपनी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या करियर, मनी, रिलेशनशिप्स या फिर कुछ और। हमने उनकी ये टेक्निक्स इस चैनल पर डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को रेफर कर सकते हैं। मगर कई बार हम देखते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, एफर्मेशंस भी, विजुअलाइजेशन भी, पर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही है। मैंने ये अपने साथ भी देखा है और कई लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया है इस प्रॉब्लम को लेकर। वैसे तो मैनिफेस्टेशन ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं और ये हर इंसान के लिए अलग होते हैं, पर एक चीज़ है जो काफ़ी कॉमन है और जो मैनिफेस्टेशन में रुकावट डालती है, वो हमारी मैनिफेस्टेशन में जैसे एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी रहती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं द अलाइंड सोल्स। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड एक कोर्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म में भर दीजिए। जैसे ही कोर्स रेडी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमारी कोई इच्छा है, डिज़ायर है जो हमें मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके पीछे एक अभाव की भावना भी जुड़ी होती है कि कुछ चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। चाहे वो मनी की इच्छा हो क्योंकि अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत है, या रिलेशन अच्छा नहीं है जिसे ठीक करना है, या जॉब में खुश नहीं है तो उससे अच्छी जॉब चाहिए। और जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो उसके बारे में बार बार सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर और मजबूत हो जाती है। तो फिर अगर मन में ये डर और चिंता भरी हुई है तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको पूरे मन से उस स्टेट में होना है कि जैसे आप वो सब ऑलरेडी पा चुके हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, हमारे विचारों में इतनी ताकत है। और सिस्टर ये भी कहती हैं कि हम अपनी सारी जिंदगी एक गलत इक्वेशन को सही मानकर जीते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि लाइफ में ये मुश्किल सिचुएशन आई है। अब लाइफ में ये सिचुएशन है तो मैं ऑब्वियसली परेशान हूँ, ऑब्वियसली मेरे मन में नेगेटिव विचार हैं, चिंता के, डर के, पछतावे के। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि सही इक्वेशन उल्टी है। हमारे मन के विचारों से हमारी सिचुएशंस बनती हैं, ना कि सिचुएशन से हमारे विचार। ये ही मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल आधार है। लेकिन कहना आसान है, सिचुएशन खराब है तो नेगेटिव विचार तो आएंगे ही, है ना। इसको सिस्टर शिवानी ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है। मान लो कि ये हमारी सिचुएशन है, जैसे कि ऑफिस में बहुत काम है और बॉस भी बुरी तरीके से बात करता है, तो ये तो सिचुएशन है। अब इससे हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं कि कहाँ फंस गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ना जाने कब नेक्स्ट जॉब मिलेगी। अब सोचो कि ऑफिस में एक और कलीग है जो कि सेम बॉस के साथ काम करती है या करता है, उसको भी बहुत काम है पर वो तो इतनी स्ट्रेस नहीं दिखती। हो सकता है कि उसकी नेचर ही चिल हो कि ज्यादा लोड नहीं लेना। होते हैं ना हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग। हो सकता है कि वो किसी छोटे शहर से हो और इस जॉब की वजह से पहली बार इस बड़े शहर में रहने का मौका मिला हो, तो ये बॉस की बातें तो उसके लिए सब सेकेंडरी हैं। कुछ भी हो, पॉइंट ये है कि सेम सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं। मन में तनाव का लेवल अलग हो सकता है, मन में चलने वाले थॉट्स अलग हो सकते हैं। अगर सिचुएशन से थॉट्स हैं तो सबको उतना ही स्ट्रेस होना चाहिए जितना हमें हो रहा है। एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपकी घर पर किसी से बहस हुई है, मे बी हस्बैंड या वाइफ के साथ, और अब आप बहुत गुस्से में हो और कार से कहीं जा रहे हो। आप सारा टाइम उसी आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहे हो
और अब कोई गलत तरीके से ओवरटेक करता है, तो ऐसे में आप ना जाने क्या कर दोगे, है कि नहीं। हो सकता है कि उसे कुछ बुरा भला कहो या बहस करने लगो या फिर गाड़ी से उतरकर लड़ने लगो और फिर दिन भर उस बात को सोचकर और परेशान रहो। अब सोचो कि आज आप बहुत ही अच्छे मूड में हो, सुबह सुबह ही पता चला है कि आपकी प्रमोशन हुई है, एकदम एक्साइटेड हो और रेडी होके कहीं जाने के लिए अपनी कार में निकले हो, ड्राइव करते हुए गुनगुना रहे हो, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। अब अगर कोई गलत तरीके से ओवरटेक करे या गाड़ी पर कोई डेंट भी आ जाए तो भी मोस्ट लाइकली आप उसको जाने दोगे कि कोई ना, ये सब तो रोड पर होता ही रहता है, अब किस किस से बहस करें, और आप शायद इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ोगे। तो हमने देखा कि किसी का गलत ओवरटेक करना ये एक कॉमन सिचुएशन थी, लेकिन हमारा उसके लिए रिएक्शन डिफरेंट था, जो कि इस बात पर निर्भर करता था कि हमारी उस समय मानसिक स्थिति कैसी है। इन सब एग्जाम्पल्स का पॉइंट बस इतना सा है कि सिचुएशन ये नहीं डिसाइड करती कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे विचार अपने मन में रखें। हर चीज का बीज यहाँ है। जब हम यहाँ कोई थॉट, कोई विचार क्रिएट करते हैं तो वो 4 जगह जाता है, फीलिंग, हमारा शरीर, और लोगों की तरफ और यूनिवर्स। बीज यहाँ ही है, ये ठीक कर लिया तो बस। और ये आसान नहीं है। अगर रिलेशनशिप खराब है, सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है, तो जब एफर्मेशन कहेंगे कि हमारा रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है, तो ऐसा लगेगा कि ये सब एकदम झूठ है। और ये तो सच बात है, हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे थॉट से, हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि है। जैसे थॉट्स हम क्रिएट करेंगे वैसा ही हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो हाँ, शुरू में इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जिम में हम मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस से हम अपनी मेंटल मसल्स को ट्रेन करते हैं कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम इस बात पर फोकस कर सकें कि हम फाइनली मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे फिर हम ये शिफ्ट ला पाएंगे। जैसे 2 दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती, वैसे ही बस 2 बार मेडिटेशन करने से या एफर्मेशंस बोलने से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। टाइम तो देना होगा। तो रोज बस कुछ मिनट हम निकाल लें मेडिटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, और रोजमर्रा की लाइफ में इस बात का ध्यान रखें कि थॉट्स वो क्रिएट करें जो हमें अपनी लाइफ में लाना है, ना कि वो जो हमें आज परेशान कर रहा है। और इसको प्रैक्टिस करने से हम उस पॉजिटिव हाई एनर्जी फील्ड में आ पाएंगे जहाँ से मैनिफेस्टेशन सही में हो पाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम पानी के जरिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।